हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माँ सिंह। रात को मैंने वीडियो बनाई थी, बस ऐसी बैठी थी तो मैंने इफरीत जिन का बनाया था। इफरीत जिन, अगर आप जिन्नातों में सबसे खतरनाक जिन बोले तो इफरीत जिन होता है। मतलब ये मुखबिर होता है, हर तरह का काम करने में कामयाब होता है। मतलब आप इससे कोई भी काम बड़ी आसानी से करा सकते हो। मतलब अभी मैंने ये देखा है कि अगर आपके घर में कोई चोर आया है चोरी करने, या कोई आपके लिए गलत सोच के आया है, तो ये देखा है कि वो इधर से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा उसको मार देते हैं। यहाँ तक कि अगर आप पर कोई काला कांडी करता है या कोई दुश्मन आपको परेशान करता है या आप पर मारण क्रिया या कुछ भी करता है, तो ये इफरीत जिन आपसे इजाज़त भी नहीं लेगा और उसको वहीं पे मार देगा। मतलब अचानक से आपको कहीं से खबर आएगी कि उसका एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया या हार्ट अटैक हो गया, वो मौत के हाथ उतर जाता है। ऐसी बात होती है, ये होता है। तो ये इफरीत जिन का ये फ़ायदा है। और दूसरी बात, मुझे कोई बोले माँ कोई ऐसा जिन दो ना जो तुरंत जैसे आवाहन करते ही काम करें। मतलब तुरंत, मतलब आप तो बोल रहे काम 72 घंटे में, मुझे कोई ऐसा जिन दो ना तो तुरंत आवाहन करते हमारा काम करे। देखो, आवाहन करते तो हर जिन काम करता है, 24 घंटे में रिजल्ट देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट सुल्तान जिन की है। मैं यही बोलूँगी जिसको भी सुल्तान जिन चाहिए, अगर आज भी काम चालू कराते, आज बुधवार है, परसों जुम्मे तक सबको शक्तियाँ मिल जाएगी। क्योंकि देखा है, सबने बोला है, क्योंकि सुल्तान जिन का एक ऐसा पावर है कि अगर अभी आप उसके नाम पे अगरबत्ती लगा दो, चाहे दिन में किसी भी वक्त, और बोल दो बारिश होनी चाहिए, तो वो बारिश होती ही होती है। जो भी काम बोलो वो होता ही होता है। इसके लिए तो सुल्तान जिन की बहुत रिक्वायरमेंट है। सुल्तान जिन की विधि मैंने किसी को नहीं बताई है, क्योंकि वो सिद्धि सिर्फ मैं जानती हूँ। कहते हैं ना, गुरु अपना एक चीज़ रखता है, तो सिद्धि विधि तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगी। सुल्तान जिन का एक काम है, वो ना एकदम अपने, मतलब वो मेरी तरफ से चलेगा। जिसको भी वो चाहिए ना, उसको मेरे नाम से उसको काम देना पड़ेगा कि मैं विद्या देवी के नाम से बोल रहा हूँ, ये काम करो, कर देगा। बहुत लोगों ने आजमाया है, लेकिन जब तक उसकी सिद्धि नहीं लेंगे कोई फ़ायदा नहीं। उसकी सिद्धि लेने का एक फ़ायदा ये है कि आप उसके लिए जो बोलेंगे, मैंने हमेशा देखा है, स्नेहलता स्वाति को भी कमेंट करेंगे, उनको पूछो, वो डायरेक्ट बताती हैं। जब मैं बोलूँगी ना बारिश नहीं हो रही है स्वाति, स्नेहलता अभी मारो को सिगरेट लगाते हैं। जैसे सिगरेट लगता है, सिगरेट और अगरबत्ती लगती है, जैसे सुल्तान जिनको आवाहन करते हैं, इमीडिएटली 5-10 मिनट में बारिश होनी। जो काम बोलते हैं वो रहता है, रास्ता खुलता है। अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हो, तो जैसे बॉडी वाला शख्स समाधि वाली माँ का काम नाम लेते हो, तुरंत उनका भी नाम लिया जाता है साथ में। जब सुल्तान जिन का आवाहन करते हो, उसके साथ बॉडी वाले शख्स की भी शक्ति मिलती है। मतलब कहीं से पैसे आने वाले, अगर आप बहुत टेंशन में कि हमको शाम तक इतने बड़े रकम की ज़रूरत है, तो 101% कहीं ना कैसे वो चीज़ें आएंगी, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आपके लिए बाहर कोई प्रॉब्लम है, तो ये आपको प्रॉब्लम से ज़रूर निकालेगा। तो बस इतना ही है आज के लिए, मैं इतना ही बोलूँगी। और हाँ, किसी ने ना मुझ पर नमक की विधि की थी, सोचा था कि विद्या देवी का चेहरा खराब कर दो। देखो, बिल्कुल ख़राब नहीं है। अरे असर उस पर करो जिसको सांप के कांटे का मंत्र नहीं आता। मेरी चीज़ मुझ पर करोगे, बेशर्मो, थोड़ी सी शर्म करो। जिस थाली में खाते उसी में छेद करने वाले बहुत देखे, तो तुम लोग जैसा नहीं देखा। मैं जिसको बोल रही हूँ उसको इशारा काफ़ी है। व्यवहार ऐसा रखो ना, देखो मैं एक बात सिखाती हूँ, ज़िंदगी में व्यवहार ऐसा रखो ना कि ज़िंदगी में आदमी कभी भी काम आता है। देखो, कभी अपने अंदर ये घमंड नहीं रखने का है, वो कौन सी चीज़ है, ऐसा नहीं। कभी किसी से अकड़ के बात मत करो, क्योंकि वक्त का पहिया पलट के फिर वहीं आता है, फिर आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं अपने यहाँ पूछो, मेरे से जो लोग जुड़े ना, मैं उनसे कभी अकड़ के बात नहीं करती। क्यों? हमें कभी भी किसी की ज़रूरत पड़ती है ना, हमें कभी किसी की औकात निकालनी चाहिए, ना हमें कभी किसी से उल्टी बात करना चाहिए, क्योंकि यही लोग हमारे काम आते हैं। और जो लोग ये काम करते हैं ना, जिनके अंदर ये अकड़ है कि हम बहुत कुछ है, हमारा बहुत वर्चस्व है, ये उखाड़ सकते, ये कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। किसी को अपनी मौत की तारीख नहीं पता है, समझे। कोई कितना भी बड़ा बाबा हो, किसी की चीज़ों को रोक सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। रात हुई है ना तो सुबह होनी है, और सुबह हुई तो रात होनी है, समझे। और कभी अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझना चाहिए कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हम सब उखाड़ सकते, नहीं। महारथी बहुत बड़े बड़े बैठे। एक था इधर, एक और बाबा जी थे जो सिर्फ केशों के लिए ये बात बोली थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ, उन्होंने अपने घमंड में किसी ऐसे का काम लिया जो शक्ति उसके ऊपर जाके बैठ गया, और शक्तियों ने उसका दिमाग ऐसा फेल किया कि उन्होंने अपनी रक्षा कवच बाथरूम में लटका दिया था। तुरंत लकवा लेके 3 दिन में मर गए। घमंड नहीं करो। आदमी की मौत कब होनी, कैसे होनी, किसी को नहीं पता। पर क्या पता, मैं अभी आज से बात करूँ, अभी आधे घंटे बाद पता चले मैं मर गई। इसलिए घमंड नहीं। विद्या देवी ने एक बात सीखी है, लोगों को बनाया है, घमंड नहीं किया है, कभी बांट के खाया है। ऐसा है। मैं चाहूँ ना, भगवान के जैसे बोलूँ ना, मेरे पास इतना पैसा, सब कुछ सब जगह इतना बना के रखा है ना मैंने, मुझे यूट्यूब चलाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, मेरा एक पैशन है, मेरा एक जुनून है ये पूजा पाठ। मेरी शक्तियाँ, मेरा ताकत है, मेरी शक्तियों के जरिए मैं उड़ती हूँ। मैं किसी के भरोसे नहीं उड़ती हूँ कि मेरा कोई देखेगा, मैं 50 लड़के लेके नहीं घूमती हूँ। मेरी शक्तियाँ, मेरी ताकत है। मुझे पता है कि अगर मैंने एक बार घर की बंदिश की, कोई माई का लाल मेरे घर के पास तक नहीं आता, क्योंकि जो आने को सोचेगा
या तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, या तो उसकी गाड़ी खराब हो जाएगी, या तो वो ऐसा बीमार पड़ जाएगा जो मैं सोच नहीं सकता। मैंने ये भी देखा है, जो मेरे बारे में उल्टा सोचता है ना, सुल्तान जी मेरे बॉडी वाले शख्स उधर ही उसको धराशायी कर देते हैं। ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है, ये शक्तियों की ताकत है। मानो तो पत्थर, नहीं मानो तो भगवान। तो मैं तो भाई ने अपना सब कुछ मानती हूँ। मुझे पता है, कल रात की बात है, कल रात को बार बार मुझे ना घर में पायल की आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई बैठा है, चल रहा है। तो मैं सुबह गुस्सा हो गई 4 बजे। मैं सुबह पूजे तक बैठी थी, बाद में मेरे को थोड़ी नींद आ रही थी क्योंकि बच्चा है पेट में, मैं थक गई थी। तो मुझे इतना गुस्सा है, मैंने क्या बोला, मैं सोऊं कि नहीं सोऊं, तुम सब लोग मुझे बता दो कि तुम लोग मेरे आजू बाजू में घूमते रहोगे। तब जाके उन लोग ने मुझे सोने दिया। ऐसे होता है, कभी कभी वो लोग भी परेशान हो जाते आते, लेकिन वो लोग, मुझे बाद में पता चला कि वो लोग मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। क्यों प्रोटेक्ट कर रहे थे? कि कहीं से मेरे पे वार चालू था। अरे वार करना, किसी को बचाना सीखो, किसी को वो नहीं करना सीखो। ये गंदी दुनिया है, अच्छी नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, सच्चे और अच्छों का कभी बुरा नहीं होता। थोड़ा लेट जरूर होता है, लेकिन अच्छा हमेशा होता है। एक पिक्चर था, परसों देखा था कि पिक्चर वही होती है जो रिलीज होती है। तो बंदा, बाबा, ये सब कहते हैं, पूजा पाठ वाला वही होता है जिसको कहते हैं ना 0 से लेकर 100 तक की गिनती आती। तो मेरे नाद में तो लगने नहीं। हाँ, और किसी ने मुझे क्या पूछा था, आपने इस्लामी धर्म कबूल किया, आपको इतना इस्लामी धर्म कैसे आता है? नहीं, मैं ख्वाजा जी को बहुत मानती हूँ, और ख्वाजा जी के दरगाह में जा के मैंने बहुत पहले से ही हो गया। मैं पहले से ही मैंने वो चीज़ों को, मैं किताबी कीड़ा हूँ, मैंने पहले भी कहा था, मैं किताबी कीड़ा हूँ। मेरे पास ऐसी किताबें हैं ना, जो पूरी किताबें पूरी चाट गई हूँ मैं। मुझे शायद कितने मुस्लिम को वो कुरान पाक की वो आयतें नहीं आती होंगी जितनी मुझे आती है। मुझे कितनी, मतलब आधा कुरान पाक मुँह पे याद है। मैं आप देखना, मैं कभी भी पूजा या जाप पे बैठूंगी ना, मैं कभी बुक लेके नहीं बैठती हूँ। और तंत्र विद्या, मेरे पूरे 7 पुस्तकों में कोई तांत्रिक नहीं है, मैं सिर्फ मैं हूँ। क्योंकि जब मैं तंत्र विद्या के लिए दीक्षा लेने गई थी ना कामाख्या, तो मुझे पूछे कि तुम्हारे खानदान में कोई तांत्रिक है? नहीं, मेरी 7 पुस्तकों में कोई बंगले में नहीं रहता है। देखो, जरूरी नहीं है कि आप बंगला खरीद के, मेरा तो सब कुछ है, मैं 2 मिनट में खरीद सकती हूँ। लेकिन क्या हम यूपी वाले अपना जो भी बनाते हैं गाँव में बनाते हैं, हमको बॉम्बे में नहीं चाहिए। तो बताओ ना, जो काम मैं कर रही हूँ ना, हमारी घर के 7 पुस्तकों में कोई नहीं करता था। और किसी ने तो कहा था कि बीना बेटा तुम कभी भी चाह के ज़िंदगी में लड़का नहीं बन सकती। मैं लड़का नहीं बनी हूँ, लेकिन मैं अपने यूट्यूब के सारे लोगों की बेटी बनी हूँ, माँ बनी हूँ, बहन बनी हूँ ना। बस मुझे इतना बड़ा परिवार मिला, बहुत कुछ है। फालतू के झूठे रिश्ते मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि इस रिश्तों में सच्चाई है ही नहीं। कोई रिश्ते में गलती कबूल करना चाहता ही नहीं है, पता है, ये बात होती है। तो बस सच में रहो, अच्छे राह पे रहो, तो सब कुछ हो गया। शक्तियाँ हर वो काम कर सकती जो कोई नहीं कर सकता है, समझे? कितने लोग मेरी व्हाट्सएप पे परीक्षा लेते हैं, मैडम मारण क्रिया करना है। अरे करना है, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, शक्तियाँ करती। सिद्ध करवाओ ना, शक्ति सिद्ध करवाओ, हफ्ते भर में तुम्हारा काम करेगी। चाहे मारण करवाओ, चाहे जिंदा करवाओ, चाहे जो करना करवाओ। मेरे को फंसाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जैसी कोई मुझे मैसेज करता है ना, वैसी मेरी शक्तियाँ बोलती है इनसे बात मत करो। करने 50 ने ऐसी सिद्ध नहीं की है। सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है ना, मेरे कान में आके सब कह देती हैं। पागल दिखती हूँ क्या? तेज नहीं दिखता है चेहरे पे, पता नहीं चलता है कि कितनी पहुँची हुई है। तो बस यहाँ मत लगो, यहाँ लगोगे ना तो सब कुछ मिलेगा, यहाँ लगोगे ना तो ऊपर जाने का रास्ता मिलेगा, पक्का है। क्योंकि मैं नहीं करूँगी, शक्तियाँ करेंगी। तो हमारी वीडियो पसंद है, लाइक हमें बिल्कुल ना भूलें। जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासी।